मसीह में मरना। जैसा कि पहली कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15वें अध्याय के 31वें आयत में लिखा, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मेरे प्रियो, इसमें पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को बता रहा है कि मैं रोज मरता हूँ। बाइबल बताती है कि जब एक गेहूं का बीज या किसी और चीज का बीज जब तक वो धरती के नीचे नहीं जाता, वो अकेला नहीं रहता, वो मरता नहीं और वो फल लेकर नहीं आता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में फल लेकर आने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम फल लेकर आओ, मैंने इसलिए आपको चुना है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चुनता हूं और ठहराता हूं कि तुम फल लेकर आ सको। हम जानते हैं कि हम फलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, वह सब तब तक नहीं होता जब हम अपनी निगाह में अपने आप को मारते नहीं। हम जानते हैं कि पौलुस बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित कर पाया, बहुत सारी रूहों को बचा पाया, क्योंकि उसने अपने आप को मसीह में मार दिया था। अपने आप को मारने का मतलब है अपनी इच्छाओं को मारना, अपने शरीर की लालसाओं को मारना, पैसे के लालच को मारना, और रोज प्रार्थना करने का दिल भी ना करे तो प्रार्थना में बैठना, बाइबल पढ़ना और उपवास रखना। मेरे प्रियो, इस तरीके से हम अपने आप को मारते हैं। जब हमें कोई गाली निकालता है, गुस्सा आने के बावजूद भी उसका जवाब ना देना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना। पौलुस ने कहा कि मैं रोज मरता हूँ। इस तरह जब हम रोज मरते हैं तो असल में हम फलवंत होते हैं। फिर परमेश्वर हमारे फलों को बढ़ाता है और हमारे फल दूसरे लोगों को नजर आते हैं, हमारी आशीषें नजर आती हैं। इस तरीके के साथ हम बहुत सारे लोगों की उन्नति का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, अगर गेहूं का बीज जमीन में ना जाना चाहे और ना मरना चाहे तो वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता। और वो गेहूं जिससे हम अपना पेट भरते हैं कभी भी हमारी भूख नहीं मिटा सकता जब तक वो बीज उगेगा नहीं और मरेगा नहीं। उसी तरह से परमेश्वर को हम तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक हम मरते नहीं और फल नहीं लेकर आते और हमारा जीवन फलदार नहीं रहता। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप अपने आप में मरते जाएं और अपनी क्रूस को उठाते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपके फलों को बढ़ाए। आमीन।